हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता सती की यह कथा हिंदू धर्म में भक्ति, प्रेम और तपस्या का प्रतीक मानी जाती है। यह कथा बताती है कि कैसे एक सच्ची साधिका भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है और अंत में उन्हें पति रूप में प्राप्त करती है। माता सती का जन्म राजा दक्ष प्रजापति के घर हुआ था। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और वे बहुत शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा थे। सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वो हर वक्त शिव भक्ति में लीन रहती थी। बचपन से ही भगवान शिव के बारे में सुनकर उनकी ओर आकर्षित हो गई। वो हमेशा शिव मंत्र का जाप करती, भगवान शिव के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती और महादेव की आराधना में मग्न रहती। उन्हें भगवान शिव का सरल, बैरागी और ध्यान मग्न रूप बहुत प्रिय था। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव का अवघड़ रूप, भस्म लगाना, गले में सर्प धारण करना और शमशान में ध्यान लगाना अजीब लगता था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री सती का विवाह महादेव से हो। जब यह बात सती को पता चली कि उनके पिता भगवान शिव को पसंद नहीं करते हैं और उनका विवाह किसी और से करवाना चाहते हैं, तब उन्होंने ठान लिया कि वो स्वयं कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। और यही सोचकर वो जंगल में चली गई और तपस्या करने लगी। कई वर्षों तक सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या करती रही। कुछ वर्षों बाद फल फूल भी त्याग दिया। सिर्फ सांस लेकर हवा के सहारे तपस्या करती रही। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर ऋषि मुनि, देवी देवता सभी आश्चर्यचकित थे। सती की कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और सती के सामने प्रकट हुए और सती को वरदान मांगने को कहा। सती ने कहा, हे प्रभु, आपको मैं अपने पति रूप में चाहती हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को राजा दक्ष के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। राजा दक्ष को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया, किंतु ब्रह्मा जी के बहुत समझाने पर राजा दक्ष विवाह के लिए मान गए। बहुत धूमधाम से भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। सभी देवी देवता, भूत प्रेत, शिवगण विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह के बाद माता सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर रहने लगी। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, किंतु भगवान शिव
और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया। राजा दक्ष को भगवान शिव का अवघड़ और सन्यासी रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब माता सती को यह बात पता चली कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो सती ने भगवान शिव से यज्ञ में चलने की प्रार्थना की। तब महादेव ने समझाया कि बिना निमंत्रण के हमें नहीं जाना चाहिए, और ये सही भी है। बिना बुलाए कभी भी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। किंतु माता सती अपने पिता के घर जाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाई और अकेले ही यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचकर सती ने देखा वहां सभी देवी देवता, ऋषि मुनि उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि आपने महादेव को आमंत्रित क्यों नहीं किया? वो देवों के देव महादेव हैं, उनके बिना यह यज्ञ कैसे संभव है? तब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। तब सती को बहुत दुख हुआ कि क्यों मैंने महादेव की बात नहीं मानी और ऐसे पिता के घर चली आई जहां मेरे पति की निंदा हो रही है, बुराई हो रही है। देवी सती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने महादेव के सम्मान और अपनी गलती के पश्चाताप के लिए यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उनके आत्मदाह उनके आत्मदाह से पूरा यज्ञ स्थल भय और शोक से भर गया। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दिया और उस जटा से वीरभद्र नामक प्रचंड शक्ति प्रकट हुए और भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वो राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दें। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया और वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया। तब सभी देवी देवता भयभीत हो गए। तब सब लोगों ने भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना किया। तब भगवान शिव शांत हुए और अपनी कृपा से दक्ष को पुनः जीवन दान दिया। क्योंकि उनका सिर कट चुका था, इसलिए उनके सिर पर बकरे का सिर लगाया गया। तब राजा दक्ष ने अपनी गलती मानकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। सती के जाने के बाद भगवान शिव ध्यान में लीन हो गए। फिर कालांतर में कई सालों बाद सती ने पार्वती के रूप में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी भक्ति से जुड़े वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप रोजाना पूजा पाठ से जुड़ी नई बातें और आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन दबाएं ताकि आपको हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिले। आपके प्यार
और सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भगवान शिव आप सब पर कृपा बनाए रखें।